बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ हो। इस व्लॉग के अहम तरीन नुकात में जो चीज़ आपके साथ शेयर करनी है, इमरान खान ने बिलाकर मज़ीद जो 70 इस्तीफ़े हैं उसको मंजूर करने के लिए मजबूर करने का वो तरीका भी इख्तियार कर लिया, और आज इस सिलसिले में एक अहम तरीन मंजूरी होने जा रही है ज़मान पार्क के अंदर, जिसके बाद इस हुकूमत के पास कोई चारा ही नहीं है कि अगले 24, 36, 48 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी के 70 इस्तीफ़े भी मंजूर किए जाएँ। किस तरह का ट्रैप इमरान खान साहब ने तैयार किया है, उससे मुतलिक मरियम बीबी 29 तारीख को लाहौर आ रही हैं, लाहौर तो आ रही हैं, और किस प्लान के साथ आ रही हैं, कौन लोग उनके इस्तकबाल के लिए पहले ही लंदन पहुँच चुके हैं जिनके साथ सारा आना है। मरियम बीबी ने आके जो ऐलानात कर रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर ही, उससे मुतलिक कुछ खबरें लंदन ज़राए से हमारे तक पहुंची हैं, वो कुछ बताना है। और मिनी बजट कल मंजूर हो गया है सटन लेवल पे 3.5 घंटे के प्राइम मिनिस्टर के इजलास में, आज उसकी कॉन्टीन्यूटी है। उसकी कुछ चीज़ें मैंने आपको बतानी है कि जिसके बगैर चारा ही कुछ नहीं है। यानी पाकिस्तान की आवाम कुछ भुगतने के लिए तैयार हो जाए, और इनकी सियासत, जी हाँ, उसका जो हाल होने जा रहा है। सारी चीज़ें डिटेल में आपके साथ रखता हूँ, और मुझे डेफिनेटली इस व्लॉग में आपसे दरख्वास्त होगी इसको मुकम्मल देखिएगा। और मुझे आपका कमेंट सेक्शन बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वायर्ड है इसमें, कि मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि क्या चीज़ें सही पैराए पे आप तक मैंने पहुँचाई, समझ आई आपको कि नहीं आई। क्योंकि इस पैराए पर आम तौर पर व्लॉगर्स इतनी डिटेल, इतनी मिन्यूट चीज़ों की तरफ नहीं जाते हैं, वो जनरल हाड़ा उड़ी चल रही होती है। लेकिन मैं किसी और तरफ इस व्लॉग के कंटेंट को लेके जाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको असल एक्चुअल पोजीशन ज़रूर समझ आ जाए। सबसे पहले जी, पाकिस्तानी के ऊपर ना महंगाई का पहाड़ टूटने के लिए बिल्कुल तैयार है, बल्कि टूटने वाला है। इसकी तकरीबन कल रात को मंजूरी हो चुकी है, और इसके बगैर चारा भी नहीं है। ये है मिनी बजट। पाकिस्तान में अगले चंद रोज़ में एक मिनी बजट आने जा रहा है, ठीक है जी। और इसकी मंजूरी टॉप स्लॉट की आदत थी मुस्लिम लीग नून की, और वज़ीर आज़म को पता है पिछले 6-7 दिनों से पाकिस्तान के पंजाब के निगरान सेटअप के लिए वैसे ही लाहौर के अंदर मौजूद हैं। सारे वजारत उज़्मा के काम अब लाहौर से हो रहे हैं। इस मिनी बजट के बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि IMF इनको नहीं मिलेगा इस मिनी बजट के बगैर, क्योंकि शरारतों के ज़रिए शराइत इसहाक डार साहब ने पूरी नहीं की ना, जिसकी बिना पर अब जो सब भुगत ना जा रहे, वरना मुल्क हो जाएगा डिफ़ॉल्ट। ये बड़ी क्लियर बात है, मैं इसकी ज़िम्मेदारी से आपके साथ कह रहा हूँ कि अगर IMF की शराइत पूरी ना की गई तो। अच्छा जी, और अगर ना पूरी गई तो मुस्लिम लीग नून की जो रही सही साख है ना, वो भी नीस्तो नाबूद ही हो जाएगी। तो इस मिनी बजट पे हर हाल में जाना है। यानी मैं यही नहीं, मेरी खबर में सदाकत नहीं, ऐसी कुछ नहीं, कंफर्म है बात, इन्होंने मिनी बजट पे जाना है जी। और अगर ऐसा ना गए तो इनका नाम मिट जाएगा, और तारीख में जिस तरीके से याद कीजिएगा वो भी सुन लें, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि 75-76 सालों में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा, और वो डिफ़ॉल्ट कोई और नहीं, पाकिस्तान की एक सियासी जमात मुस्लिम लीग नून कराएगी। तो आगे माथे पे कम दाग हैं जो इस डिफ़ॉल्ट का दाग लेके जाएंगे, ठीक है जी। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का असूली फ़ैसला हो चुका है। 3 दिन पहले 4.5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ाए गए हैं, और अब जो है इजाफी टैक्स है 200 अरब, ये आवाम से वसूल करना है, जिसकी कल मंजूरी हुई है। 200 अरब रुपया आवाम से इन दिनों में वसूल करना है, ताकि IMF के प्रोग्राम के अंदर जाया जा सके, क्योंकि तातुल बरकरार है। इसहाक डार साहब मुकम्मल तौर पर नाकाम IMF से बात करने में, और शहबाज शरीफ साहब ने कल 3.5 घंटे मीटिंग की थी, और मैंने बोला कि आज भी होना। अब 4.5 पे इजाफा हो तो अब 3 रुपये मज़ीद बिजली के फ़ी यूनिट में इजाफा हो रहा है जी, और गैस का भी यही हाल होगा, और ये सब कुछ फ़ौरन होना है। इसके लिए आप जून की बात ना करें, मैंने बोला मिनी बजट लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बहुत से मामले में आपको पता चल जाएगा, और एक तूफ़ान आना है मार्च के अंदर, मार्च अप्रैल के अंदर से पहले पहले महंगाई का, जो किसी के भी संभाले में नहीं संभालना, अगर IMF पे जाना है, नहीं तो आप डिफ़ॉल्ट है। तो सही मायनों में जो मिसाल है ना, आगे कुआं पीछे खाई, तो ये मौजूदा हुकूमत के सर पर आई हुई है बात इस तरीके से। और इस सिलसिले में नून लीग में सख्त मुखालफत चल रही है। मैं बताऊं, गंदी गंदी गालियों तक पहुंच गए इसहाक डार साहब के ऊपर, कि इसहाक डार ने हमें फंसा दिया है। इलेक्शन सर पर हैं जी, जारी बात है, 3 महीने बाद अप्रैल में इलेक्शन है ना पंजाब के अंदर और KPK में। उन्होंने कहा इलेक्शन सर पर है, और पंजाब का इलेक्शन है। अगले मिनी बजट के साथ पंजाब का इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं हम?
आप एक मिनी बजट देने जा रहे हैं, यूनिट बिजली के महंगे करने जा रहे हैं, गैस की कीमत डबल करने जा रहे हैं, हम पंजाब का इलेक्शन इसके साथ कैसे लड़ेंगे? हम किस बिना पर कंपेन करेंगे? ये इस वक्त रेजिलियंस का सामना है, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि आपने हमें हाथ काट दिए हमारे। मुस्लिम लीग नून के मैं एमपीएस की टिकट लेने की ख्वाहिश जिनके पास है थोड़ी बहुत, उनकी बात कर रहा हूँ, वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने काम करना ऑन ग्राउंड पे, उन्हें कहा हमारे हाथ काट दिए और आप कह रहे हैं पानी में तैरो। ये कैसे मुमकिन है? उन्हें कि इस मौके पे तो रिलीफ देते हैं आमतौर पर इलेक्शन से पहले, और आप आवाम को मज़ीद ज़ईफ़ कर रहे हैं और तकलीफ़ दे रहे हैं। इस सिलसिले में बात है। और मैं आपको ये भी बताऊँ, पता नहीं इनका टिकट कोई लेता कि नहीं लेता। मैं अदल की ग्राउंड पे बात करूँ तो इस मिनी बजट के बाद कौन होगा अपना पैसा ज़ाया करेगा हारने के लिए? आप कोशिश होगी, अभी मैं मरीम बीबी वाले चैप्टर खोलता हूँ आपके सामने कि वो वापसी पे कौन सा बयानिया लेके आ रही हैं, उनके कौन से ऐलान आते हैं। मुश्किल होगा जी, ये सारी नामुमकिन सूरत हाल है। वाकई सियासत रियासत का तो कर ही रहे हैं, बेड़ा कर जिसके मतलब करेंगे हम रियासत बचाने के लिए सियासत हमने ख़त्म की, नहीं, इन्होंने दोनों ही ख़त्म कर दिए, अपनी भी और पाकिस्तान के लोगों का भी नुकसान कर दिया। अच्छा जी, और इस टिकट के साथ जब ये जाएंगे, मैं कह रहा हूँ टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा आवाम के सामने, तो मिनी बजट भी तो देना होगा ना इन्होंने सामने कि जी मिनी बजट में ही हुआ है। मुश्किल होगी। तो इस हद तक बात चल रही है। आगे सुने जी, मरीम नवाज़ साहिबा जी वापसी, कैप्टन सफदर साहब ने खुद ही ऐलान कर दिया जी। ज़ाहिर शौहर से बेहतर किसको पता होगा कि बेगम कब आएंगी। तो 29 जनवरी शाम 4 बजे पूरा प्लान है मुस्लिम लीग नून का। परवेज़ रशीद लंदन में जी, राना सनाउल्लाह लंदन में जी, अयाज सादिक लंदन में, मरियम औरंगज़ेब लंदन में, ये सब लोग मिल के मरियम बीबी को वापस लेके आएंगे, ठीक है। लाहौर एयरपोर्ट पर पूरा इस्तकबालिया दिया जाएगा, सॉर्ट ऑफ पावर शो किया जाएगा और पूरी पार्टी फिर हैंड ओवर की जाएगी इनके सामने, और इलेक्शन कैंपेन को बाकायदा तौर पर वहाँ से आगाज़ कर दिया जाएगा। मरियम बीबी करेंगी, और मैं आपको पहले से प्रेडिक्ट कर लूँ, मरियम बीबी नाकाम होंगी। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सियासत को मरियम बीबी की ज़रूरत नहीं है इतनी जितनी नवाज़ शरीफ साहब की है। वो आएंगे तो थोड़ी हिलजुल होगी, बल्कि ज़्यादा भी हिलजुल हो सकती है। मेरी नज़र में मरियम बीवी उसी तरह नाकाम होंगी जिस तरह शहबाज शरीफ नाकाम हुए, उसी तरह नाकाम होंगी जिस तरह इसहाक डार नाकाम हुए, उसी तरह नाकाम होंगी जिस तरह राना सनाउल्लाह नाकाम हुए, उसी तरह नाकाम होंगी जिस तरह अता तारड़ नाकाम हुए। मैं ऐसा फोर्स ही करूँ क्योंकि ये वो वाली सियासत ये जो 90 की करने की कोशिश कर रहे हैं ना, VCR के ज़माने की, ये वो वाली चलनी नहीं है, ये चली नहीं। लेकिन बहरहाल जो एक ढोलकी है जो कैप्टन सफदर ने खुद ही बजाना शुरू किया है, जो मैं आपको कल सुबह पहले ही बता चुका था कि ढोलकी एक तैयार हो रही है उस बयानी के सिलसिले में, आज कैप्टन सफदर ने खुद ही बात कर दी। उन्होंने कहा है कैप्टन सफदर के ज़रिए ढोलकी बजाई कि मरियम नवाज़ ऐलान करेंगी कि मुल्क को इस हाल तक किसने पहुँचाया। वही पुराना बयानिया, मुल्क के ख़िलाफ़ फ़ैसले किसने किए, साजिशें किसने की, साकिब निसार के पीछे कौन था, पनामा पेपर्स का फ़ैसला कराने में किसका हाथ था, किन किन जर्नल्स ने पाकिस्तान को इस स्टेज पर पहुंचाया। यानी जस्टिस दलिया के हिसाब से जस्टिस अजमत सईद, जस्टिस चौधरी, जस्टिस निसार और जस्टिस खोसा, इनको रगेदा जाएगा उस नए बयानिए के जो मरियम बीबी ने एयरपोर्ट पर अनाउंस करना है। जनरल बाजवा साहब होंगे, जनरल फैज़ होंगे, यानी पुराने बयानिए को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। जो इमरान खान वो बयानिया छीन चुके हैं इनके साथ, लेकिन बहरहाल ये कह रहे हैं कि शायद VCR का दौर दोबारा आ जाए। मगर खैर है, जैसे भी करें मैं नहीं समझता कैसा होगा। ये अदलिया को प्रेशर में डालने की कोशिश करेंगे कि जी जस्टिस अजमत सईद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, आप साकिब निसार के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, आप जस्टिस खोसा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। वो तो होनी नहीं है, तो ये प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। ये इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशर डालेंगे उस बयानी के ज़रिए कि आप जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, आप जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, पाकिस्तान मौजूदा हालात का ज़िम्मेदार इन लोगों की वजह से है। वो होना नहीं है, ये प्रेशर डालने की एक कोशिश करेंगे। बहरहाल ना गिरफ्तारी होनी है ना ऐसा है, लेकिन बहरहाल ये सब है। दूसरी छोटी छोटी एक दो खबरें लूँ, फिर बाद में बता दूँ इमरान खान 70 इस्तीफ़ों पर मजबूर कैसे कर रहे हैं इन्हें, जो हो जाने हैं, ये बता दूँ मैं आपको हो जाने। छोटी छोटी पहले खबरें ज़रा बीच में बता दूँ क्योंकि वो थी, तो अगर मैं आपसे ना बात करता तो बुरी बात होती। इमरान खान साहब की नाअहली की दरख्वास्त एक हुई हुई है, उनकी मुबैना बेटी टैरियान के हवाले से ना एक दरख्वास्त दी गई हुई है। अच्छा, कि उन्होंने गोशवारा में उसका नाम नहीं दिया हुआ। अच्छा, पटिशनर है मोहम्मद साजिद, आज तक किसी ने नहीं देखा इसके ऊपर ना, इंसाफ की शक्ल किसी ने नहीं देखी, और आज तक वो सामने भी नहीं आए। लेकिन उनके वकील देखकर लगता है कि वो बहुत बड़ी बला है। पहले सलमान अकरम राजा साहब को उन्होंने किया सुप्रीम कोर्ट के, फिर अब उन्होंने वकील चेंज किया है सलमान असलम बट साहब को,
ये अटर्नी जनरल भी हैं, नवाज शरीफ साहब के वकील भी हैं, मुस्लिम लीग नून के दौर में अटर्नी जनरल भी रहे हैं, इनको हायर किया गया है और कहा जाता है इनकी इब्तदाई कम अज़ कम फ़ीस 1.5 करोड़ रुपये है। तो इसका मतलब है बड़ी मछली मोहम्मद साजिद। लेकिन दिलचस्प है बात, ये लगता है इनके पीछे कोई है, ये बंदा आज तक खुद सामने नहीं आया, लेकिन वकील बड़े बड़े आ रहे हैं। तो बड़े बड़ों के पीछे कोई बड़ा है या बड़े हैं, मैं सिर्फ इतनी सी बात करके आगे बढ़ जाता हूँ। तो मैंने कहा इस पर आए पे आपने ज़रूर देखना है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने 7 सीटों पे इमरान खान साहब का जो नोटिफिकेशन दिया था, जो उन्होंने रोका हुआ था कि इमरान खान साहब ने वो जो 7 हलकों में जिसमें मर्दान था, 4 सद्दा था, पेशावर, ननकाना, कुरम और कोरंगी, उनके गोशवारे जमा नहीं कराए थे अपने सासों के, तो वो जमा करा दिए। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने माफ़ किया इमरान खान साहब को, उनकी फ़तह का बाकायदा तौर पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इमरान खान साहब ने इनमें से कोई एक सीट रखनी है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा, असद उमर ने कराची के बल्दियाती इंतखाब में जनरल सेक्रेटरी हैं जी PTI के, उन्होंने शदीद इख्तलाफ कर दिया और एतराज़ कर दिया और उन्होंने कहा तमाम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को करार दिया। उन्होंने कहा इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफ़ी हों इन बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो उन्होंने हरकतें की हैं, जो बल्दियात में इलेक्शन नहीं करवा सकता चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो पूरे पाकिस्तान में कैसे करा सकता है। और उन्होंने कहा बाकायदा तौर पर ये इलेक्शन से फ़रार होने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन कलअदम करा दिया जाए। उन्होंने कहा हमारी जीतने वाली सीटों को भी हराया जा रहा है और ये जो ठप्पे शप्पे खून खराबा जो कुछ भी था इंतजाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तो मुझे सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब जब एक हफ्ते बाद दोबारा टांगों पे चलना शुरू होंगे और आवाम के दरमियान होंगे, तो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक और चार्जशीट इनके पास है कराची के सिलसिले में कि जो साहब या जो इलेक्शन कमीशन कराची के बल्दियात मुनसफ़ाना नहीं करा सके इंतखाबात अपनी पूरी रिट के साथ, वो पाकिस्तान के आम इंतखाबात कराने का अहल है, काबिल है, ताकत रखता है या नहीं है। तो ये एक नया उनके बयानिए में शामिल है। अब आ जाऊँ उस खबर के ऊपर कि जिस पे इमरान खान साहब मजबूर कर रहे हैं जी। इमरान खान साहब ने ना आज अहम तरीन इजलास बुलाया हुआ जी। जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ इस पर लोग आना शुरू हो चुके हैं जी कि अपोजिशन लीडर कौन होगा कौमी असम्बली में, ठीक है जी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा कौमी असम्बली में, और बाकी कमेटियों का चेयरमैन कौन होगा, इस सिलसिले में बाकायदा मुशावरती इजलास बुलाया। फिर आज ये स्पीकर को ख़त लिखेंगे और रब्ता करेंगे स्पीकर से कि ये अहम पोजीशन है हमारी है और अभी भी हम सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी हैं, आपने 35 इस्तीफ़े अगर एक्सेप्ट कर भी लिए तो राजा रियाज की कुर्सी ख़तरे में, और जब तक आप हमारे इस्तीफ़े बाकी मंजूर नहीं करते तो हम ही हैं सबसे बड़ी, इमरान खान साहब इस सिलसिले में करेंगे। तो मैं आपको बता दूं अच्छा ट्रैप इमरान खान साहब बना रहे हैं, क्योंकि अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन PTI का बंदा सही वाला बंदा लग गया ना, तो इनकी वजारतों के कच्चे छट्टे खुल जाने हैं। जो 70-80 वज़ीरों के और मशीनों की फ़ौज लेके बैठे हुए हैं, तो उन्होंने फाड़ फोड़ के रख देना है इमरान खान साहब ने, तो वो तो कभी बनने देंगे नहीं। तो नूर आलम ही ज़बरदस्त रहेगा और अपोजिशन लीडर राजा रियाज तो वैसे ही, तो अगर ख़तरे में होगा तो सारे मसले ही ख़राब हो जाने हैं। तो बाकी की लेजिस्लेशन, कानून साजी, निगरान हुकूमत के हवाले से जो सारी मुशावरत वो तो इमरान खान साहब को करनी पड़नी है। तो अच्छा ट्रैप तैयार किया है और बाकी इस्तीफ़े भी मंजूर होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।